गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राणा ब्लॉग्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बढ़िया हूँ और ठंड शुरू हो चुकी है अब। और मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं पीछे मेरे, एक कप चाय। ये बनाई है मैंने चाय। और जैसा कि सबको पता है, मैं मेंशन कर चुकी हूँ कि सचिन जी सुबह सुबह जाते हैं जिम। 6 से 7 सचिन जी जाते हैं जिम। और दोस्तों, पहले तो ये था कि मैं सुबह उठ के 5 बजे उठ के बाहर धुलाई पुछाई, अपना मेन गेट की धुलाई और गार्डनिंग वगैरह करती थी। पर अभी बाहर जो है 6 बज रहे हैं और सचिन जी बिल्कुल अभी अभी जिम के लिए गए हैं। और उठ तो मैं 5 बजे गई थी दोस्तों, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग्स में मेंशन किया है कि सर्दियों में थोड़ा सा मुझे वीपी की दिक्कत हो जाती है। मैं हाई वीपी की पेशेंट हूँ। मेरा वीपी फ्लक्चुएट होने लगता है, तो ठंड से मैं परहेज रखती हूँ। तो अब जो है सुबह 5 बजे उठ के जो मैं अपना मेरा एक रूटीन था कि मैं बाहर गेट पे धुलाई, मेन गेट की धुलाई, गार्डनिंग करती थी, स्ट्रीट डॉग्स को खाना देती थी। खाना तो मैं आज भी देती हूँ दोस्तों, कि क्योंकि वो डॉग जो है मेरे, जैसे ही मैं गेट खोलती हूँ मेरे गेट पे होता है। तो मैं सुबह उठते ही पहले मेरा काम ये होता है कि मैं अपनी रसोई में हल्के से झाड़ू लगा के और स्ट्रीट डॉग के लिए खाना रोटी सेकी हुई रखी होती है, दूध गर्म करके दूध में रोटी डाल के उसको दूध रोटी डाल के आती हूँ स्ट्रीट डॉग को। लेकिन हाँ, बाहर मेन गेट पे जो है हल्की सी खांसी हो रही है दोस्तों मेरे को। तो झाड़ू तो लगा देती हूँ, लेकिन अब धुलाई नहीं करती क्योंकि ठंडा हो गया है। अब धुलाई पुछाई जो है, जब मेरी हाउसमेट आती है तो वही करती है दोस्तों प्रॉपर तरीके से। और अब मैं चाय लेके चलती हूँ अपनी। और सुबह का टाइम हो रहा है, लाइट वगैरह मैंने जलाई है अभी, क्योंकि अंदर हो रहा है दोस्तों अंधेरा। क्योंकि अभी सब कुछ मैंने दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह बंद कर रखे हैं, क्योंकि कोहरा हो रहा है और बहुत ठंडा आ रहा है बाहर से। और आपको मिलाती हूँ आज अपने जैकी से। ये आप मेरे भी बेडरूम में आ गई मैं। ये जैकी देख सकते हैं, ये जैकी सो रहे हैं अभी। तो का अभी निन्नू टाइम है, जैकी सो रहे हैं, जैकी उठेंगे आराम से क्योंकि ठंडा हो रहा है। तो हालांकि जैकी को 5 बजे उठ के, क्योंकि ये भी बच्चे की तरह है दोस्तों, इसको उठा के इसको फ्रेश कराने के लिए सुबह लेके जाना पड़ता है टेरेस पे। ये अपना शूशु पॉटी करता है। तो सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ, टेरेस का दरवाज़ा खोल के इसको एक बार इसको उठा के, और ये उठता नहीं है तो फिर गोदी में ले जाके इसको लेके जाती हूँ ऊपर। और ये अपना फ्रेश हो लेता है, फ्रेश हो आया है ये। फिर उसके बाद बाहर गेट खोल के झाड़ू लगा के और स्ट्रीट डॉग्स को खाना देती हूँ, वो भी मैं दे चुकी हूँ। अब मैंने बनाई है, सचिन जी ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं सुबह 1 कप। तो वो अपनी ब्लैक कॉफ़ी खुद ही बना लेते हैं दोस्तों, उसमें ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं होता। अपना पानी बॉयल करा और उसमें कॉफ़ी डाली और हो गई। तो ये है, वो इंस्टेंट कॉफ़ी होती है उनकी। और मैंने बनाई है अपनी चाय और मैं पी रही हूँ चाय। और इस तरीके से चाय के साथ मैं शुरुआत करती हूँ अपने आज के ब्लॉग की, जो कि मेरी काफ़ी दिनों बाद आ जा रहा है। लेकिन आज मैं उठ गई थी तो मैंने सोचा था कि आज तो मैं पक्का ब्लॉग बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। हालांकि कल तक थोड़ा मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब था, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे मैके में एक लैब्रा डॉग है, डॉन, जिसका नाम डॉन है। उसे मैं बहुत, मेरे घर के सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, मतलब फैमिली मेम्बर की तरह है। वो फैमिली मेम्बर ही है दोस्तों, क्योंकि जिनके आप पेट्स पलते हैं वो उनके बच्चे ही होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर ही होते हैं। तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब कल जाके उसकी थोड़ी सी तबीयत सुधरी है। भाई भी मेरा दिल्ली से आया था सिर्फ उसकी वजह से, उसको उसको उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसको देखने के लिए जो है मेरा भाई दिल्ली से आया हुआ था। वो अब दिल्ली गया और अब जो है उसके ड्रिप वगैरह चल रही हैं। हालांकि मेरा जो डॉगी है डॉन, वो 9 साल कंप्लीट कर चुका है दोस्तों। लेकिन वही है कि डॉग्स भी इंसानों की तरह है, पेट्स भी प्रॉपर केयर और प्यार मांगते हैं। जो कि पालते हैं उनको पता है कि बिल्कुल उनकी सेवा वैसे ही होती है जैसे अपने फैमिली मेम्बर्स की होती है। तो और मेरे यहाँ तो वैसे भी दोस्तों सभी डॉग्स लवर हैं और सभी को डॉग से बहुत प्यार है। तो ये है। तो फ़िलहाल तो मेरे जो डॉन है डॉगी मेरा, उसकी तबीयत फ़िलहाल पहले से बेटर है। तो इसलिए थोड़ा सा आज मैं चिल मूड में हूँ और ठीक मूड है मेरा, अच्छा मूड है। तो मैंने सोचा आज ब्लॉगिंग शुरू करती हूँ, है ना। और अब मैं पीती हूँ चाय, और चाय पीने के बाद 6:15 हो रहे हैं।
मैंने गीज़र ऑन कर दिया है। मैं जाऊंगी नहाने, नहा के पूजा वगैरह करके, क्योंकि 7 बजे सचिन जी आ जाएंगे। तो एज़ यूजुअल उनका फिर नहा के जैसे वो आएंगे उनको चाय वगैरह दे के मैं अपने लंच और टिफ़िन की तैयारी करूँगी, उनके टिफ़िन की तैयारी करूँगी, ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो वही जैसे कि आपको पता है रूटीन होता है कि उनका इधर वो नहाने जाएंगे, उनका ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी और फिर लंच की तैयारी करूँगी और फिर मैं आप जब वो ऑफिस से चले जाएंगे तब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो बज रहे हैं 11 और मेरी हाउस हेल्पर गीता झाड़ू पोछा बर्तन करके अपना काम करके जा चुकी है। घर मेरा पूरा साफ हो चुका है, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन सब हो चुका है जो बेसिक काम होते हैं। और तो मैंने बनाई है आज खीर, क्योंकि आज है मंडे और मैंने बनाई है आज खीर। और खीर में गोभी आलू की सब्जी और पराठे सेके और थोड़ी सी गोभी आलू अपने लिए रोक ली है लंच के लिए, और पराठे और प्लस खीर। तो खीर अभी गर्म है तो गर्मा गर्म एक कटोरी खीर खाऊंगी, क्योंकि काम मेरा ऑलमोस्ट सारा हो चुका है। झाड़ू पोछा बर्तन गीता करके जा चुकी है, नहाना धोना मेरा सुबह ही हो गया था, पूजा हो गई थी, लंच मेरा प्रिपेयर हो गया और नाश्ते में मैंने खीर बनाई थी क्योंकि आज मंडे है दोस्तों। और बस दोस्तों अब गर्मा गर्म एक कटोरी खीर खाऊंगी, क्योंकि भूख लग रही है बहुत जोर की मुझको, क्योंकि 10:30 पौने 11 बज रहे हैं। काम सारे हो चुके हैं घर के, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, नहाना धोना पूजा नाश्ता, मतलब नाश्ता मेरा रह गया। सचिन जी को तो मैंने नाश्ता करा के, और लंच में बनाए मैंने गोभी आलू और पराठे। तो ये इत्तू से गोभी मैंने अपने लिए रोके हैं, थोड़े से गोभी आलू रोक लिए हैं, और ये है खीर। मैं सोच रही हूँ खीर अकेले नहीं खाऊं दोस्तों, क्योंकि मुझे खीर के साथ पराठे पूड़ी कचौड़ी बहुत पसंद है। तो मैं अब सोच रही हूँ ब्रंच ही कर लूँ, लंच प्लस नाश्ता दोनों एक साथ कर लूँ तो वो हो जाएगा ब्रंच। तो अब मैं अपने लिए प्लेट लगाऊंगी और गोभी आलू पराठा और खीर रखूंगी। चावल की खीर बनाई है, आज मंडे है दोस्तों, क्योंकि मोस्टली मैं सोमवार को, और सोमवार को नहीं तो शुक्र को, मतलब फ्राइडे को मैं खीर थोड़ी सी ज़रूर बनाती हूँ अपने घर में। तो सचिन जी हालांकि मीठा खाते नहीं है, लेकिन जब बनाती हूँ तो वो खा लेते हैं। तो ऑफिस के लिए भी मैंने रखी है उनकी खीर, तो खीर बनाई है और अब मैं जल्दी से खाती हूँ थोड़ा सा और पेट पूजा करके फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और ये आप देख सकते हैं, मैं अपने जैकी को भी दिखाऊँ। ये जैकी अपने अभी लेटे हुए हैं। जैकी, ओ जैकी उठ जाओ बाबू। दोस्तों जैकी का ये है कि ठंडा हो रहा है, तो इसको मैं कोशिश करती हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स अपने अपने बिस्तर पे ही रहे, मतलब अपने कंबल वगैरह में रहे। क्योंकि दोस्तों इसका क्या है, मैं छत पे जाऊंगी तो मेरे साथ ही जाएगा। अगर मैं नीचे अपना काम वाम कर रही होती हूँ तो मैं कितनी कोशिश कर लूँ कि इसको छत पे छोड़ के आती हूँ बार बार कि ये छत पे धूप में बैठ जाए, ये नहीं बैठेगा। ये जब मैं जाऊंगी छत पे ये तभी बैठेगा। और दोस्तों मेरा ये होता है कि मैं नीचे रहती हूँ, नीचे हमारे धूप नहीं आती है दोस्तों, टेरेस पे ही जाना पड़ता है धूप के लिए। तो वही है कि अब नीचे मैं रहती हूँ तो नीचे पूरे दिन मेरे कुछ ना कुछ काम लगे रहते हैं। अब मैं जब सारे काम मेरे निपट जाते हैं, मतलब अब देखिए 11 बज रहे हैं, मेरे सारे काम हो चुके हैं। हालांकि मैं कपड़े भी फैलाया ही हूँ, तो ये गया था मेरे साथ, मेरी पूछ समझ लीजिए आप, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी ये मेरे पीछे पीछे वहाँ वहाँ आएगा। तो मैं अभी कपड़े फैला के आई दोस्तों, तो ये मेरे साथ साथ गया और जितनी देर मैंने 10 मिनट कपड़े फैलाए होंगे तो कपड़े फैला के फिर मेरे नीचे मतलब नीचे आ गया। अब मुझे ये हो रहा है कि मुझे लग रही है भूख, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रखा। अब पौने 11 हो रहे हैं, 11 बज गए हैं, अब सारा काम हो चुका है। तो मैं अब जाके अपनी खीर पहले तो मेरा चाय का मन कर रहा था बहुत कि ठंडा हो रहा है, लेकिन फिर भूख भी बहुत जोर की लग रही है और खीर के साथ चाय का कोई कॉम्बिनेशन नहीं जाता, और खीर मेरी फेवरेट है। तो खीर और पराठा सब्जी खाऊंगी और फिर जो है थोड़ी देर छत पे जाके बैठूंगी। आज सचिन जी कल लेके आए थे अमरूद, अमरूद अच्छा आ रहा है दोस्तों मार्केट में, अब अमरूद का सीज़न आ गया है। तो छत पे जब मैं जाऊंगी तो एक अमरूद नमक लगा के जो है काट के लेके जाऊंगी, आधे घंटे के लिए जब छत पे बैठूंगी तब ये मेरे साथ जाएगा दोस्तों। तो अब जल्दी से बस जाके पहले नाश्ता करती हूँ, भूख लग रही है बहुत जोर की, है ना दोस्तों। दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं अब छत से कपड़े उतार के लाऊंगी, कपड़े सूख चुके होंगे और अब थोड़ी देर छत पे भी बैठूंगी। और मैंने काटा है एक अमरूद और डाला है उस पर काला नमक। ये अमरूद अच्छे हो रहे हैं, अमरूद लाए हुए थे सचिन जी ने, तो मैंने एक अमरूद काटा है और अब मैं इसको छत पे जाके खाऊंगी और कपड़े उतार के लाऊंगी। और ये देखिए जैकी खड़े हैं बिल्कुल तैयार, आप देख सकते हैं
चलने के लिए छत पे। तो अब बस छत पे जाके अमरूद खाऊंगी और कपड़े उतार के लाऊंगी। दोस्तों छत पे बैठ के सर्दियों में ना अमरूद संतरे खाने का मज़ा ही कुछ और है। संतरे मैंने इसलिए नहीं मंगाए, सचिन जी कल ला रहे थे, मैंने उनको मना करा था क्योंकि ठंडा हो रहा है और मेरे को थोड़ी सी गले में दिक्कत हो रही है और सचिन जी को अभी थोड़ा सा ठंड का असर है। तो मैंने उनको बोला था आप संतरे मत लाना, अमरूद लाना। तो वो अमरूद लाए है और धूप में बैठ के आप अमरूद खाओ, फ्रूट खाओ, उसका मज़ा ही कुछ और है। ये किस पे लगा है काला नमक, कपड़े मेरे सूख चुके हैं, अमरूद खा लूँ, धूप तेज हो रही है, मैं स्वेटर वगैरह पहने हूँ, कपड़े उतारूँगी। और ये देखिए जैकी बैठ गए, ये बैठे हैं जैकी। जितनी देर मैं छत पे रहूँगी उतनी देर छत पे रहेंगे, जैसी मैं चलूँगी ये मेरे पीछे 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 चल देंगे। चलिए मैं खाती हूँ अमरूद, उठाती हूँ सारे कपड़े और फिर नीचे आके मिलती हूँ आपसे। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 5 और मेरे दिमाग में चल रहा है कि अब मैं डिनर में क्या बनाऊँ। रोज का एक ही गाना कि शाम को क्या बनाऊँ। सुबह तो गोभी आलू बनाए थे, पराठे सेके थे, अब शाम को क्या बनाऊँ। तो मुझे मूली गोभी ज़्यादा थी तो मैंने थोड़ी गोभी बनाई थी दोस्तों, और ये खीरा भी आज काट लूँगी, ख़राब हो जाएगा, और ये मूली रखी है। तो दोस्तों मैं बना लूँ मूली के पराठे, है ना, गरम गरम मूली के पराठे। मूली और अगर गोभी को भी घिसती हूँ तो ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि 2 पराठे मैं खाऊंगी, 2 पराठे सचिन जी खाएंगे। तो 4 पराठों के लिए गोभी की कल या काट तो गोभी बनाई है, परसों सब्जी बना लूँगी। आज मैं बनाती हूँ मूली के पराठे, है ना। तो मूली को पराठे बनाने की रेसिपी वही है दोस्तों कि मूली घिस लो, घिसने के बाद उसको थोड़ा सा फ्राई कर लो ज़ीरा डाल के, और फ्राई करने के बाद उसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी हो तो ये सब चीज़ें आप डाल दें। नमक ना डालें ना, मतलब ये सब डाल के आप मूली को अच्छे से फ्राई कर लें, और फ्राई करने के बाद जो है उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें, क्योंकि गरम मूली के पराठे नहीं बनते हैं दोस्तों, वो बेकार हो जाते हैं, लिजगिज हो जाते हैं, बिल्कुल बनते ही नहीं है पहली बात तो पराठे। तो आप मूली को जो है फ्राई करके ठंडा होने के लिए छोड़ दें, और जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए तब जो है आप मूली जब बिल्कुल ठंडी हो जाए, बिल्कुल शांत और काम हो जाए, तब उसमें आप सबसे आखिर में नमक, जब आप पराठे बनाने जा रहे हो ऑलमोस्ट, तब आप उसमें नमक डालें अपने, मतलब जितनी आपकी मूली है उस हिसाब से अपने स्वाद अनुसार आप उसमें नमक डालें, और नमक को डाल के अच्छे से उसे मैश मतलब हिला डुला लें, और हिला डुलाने के बाद फिर आप बनाएं उसके पराठे। अब पराठे बनाने की टेक्निक भी क्या होती है दोस्तों, कुछ लोग पराठे बनाते हैं कि पेड़ा बनाया आटे का, मतलब लोई बनाई, लोई बनाने के बाद जो है थोड़ी सी बेली, एक तरीका ये होता है कि बेली और थोड़ी सी उसमें मूली डाली और फिर उस पेड़े को बंद कर दिया और अच्छे से उसको दोनों तरफ से बंद करके, और फिर जो है आपने हल्के हाथ से गोल गोल बेल के आपने मूली के पराठे बनाए। और मैं जो बनाती हूँ दोस्तों, मैं क्योंकि मेरे से उस तरीके से अच्छे नहीं बनते पराठे, तो मैं जो पराठे बनाती हूँ मेरा तरीका ये है कि मैं एक पराठा बनाने के लिए 2 लोइयाँ बनाती हूँ, मतलब 2 पेड़े बनाती हूँ आटे के, और पहले एक उसको बेल लेती हूँ, एक बेला, एक पूरा मतलब एक लोई को बेल लिया, और मतलब एक लोई नहीं, 2 लोई, दोनों लोई को बेल लिया, और पहले एक जो रोटी मैंने बनाई है उसके ऊपर मूली डाली, मूली जो मैंने मतलब मूली का हमने वो स्टफिंग बनाई है उसको बुरका, और फिर उसके ऊपर दूसरी मैंने रोटी डाल के और उसको जो है हल्के हाथ से हल्के से प्रेस कर दिया, और हल्के हाथ से 1 सेकंड के लिए बेलन चला दिया, और फिर उसको अलट पलट करके तवे पे थोड़ा सा घी लगा के डाला और फिर पराठे सेके। तो ऐसा करने से ना उसकी स्टफिंग भी खिल के आती है पराठों की, और पराठे ना एकदम होटल स्टाइल में हो जाते हैं, जैसे आप होटल में मंगाते हैं ना कि 2 परतों वाले जो पराठे होते हैं, जब आप उनको खोलेंगे ना तो महकती हुई जो मूली की खुशबू आएगी और जो स्टफिंग की खुशबू आएगी वो अलग ही होगी, और उन्हें खाने में भी स्वाद आता है।
तो आज तो मैं बनाने वाली हूँ मूली के पराठे। रखी है बूंदी, मिंट वाली बूंदी का पैकेट रखा है, बूंदी का रायता बनाऊंगी, है ना। और खीर भी रखी है, क्योंकि मैंने तो इतनी सी खाई थी खीर, खीर भी रखी है। तो आज खीर तो रात में सचिन जी भी नहीं खाएंगे और मैं भी नहीं खाऊंगी। तो मूली के पराठे विद चाय और अचार। और रायता ये है कि रायता सोच रही हूँ मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि सचिन जी भी रात में रायता नहीं खाएंगे और ठंडा हो रहा है, मूली वैसी ठंडी होती है, तो मैं सोच रही हूँ नहीं बनाती चाय के साथ, क्योंकि गर्मा गर्म सर्दियों में चाय के साथ पराठे अच्छे लगते हैं ना मूली के। तो बनाऊंगी पराठे। और फिलहाल बज रहे हैं 5 दोस्तों। अब बनाऊंगी 1 कप चाय और चाय पीऊँगी। फिर उसके बाद जो है मूली घिसूँगी और मूली की स्टफिंग तैयार करूँगी। तो 5:30 पौने 6 हो जाएंगे। फिर मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज करके मैं करूँगी पूजा, और पूजा करूँगी उसके बाद फिर मैं जैकी को खाना खिलाऊँगी। और बस दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग आपको आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर आपसे कल फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।